All right. So now we are going to discuss the concept of inheritance in OOP. So सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं inheritance डॉट cpp और यहाँ हम लिख लेते हैं पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड लाइब्रेरीज ऐड कर लेते हैं include stream using namespace std up। अब बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक क्लास की किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट और मेथड को अपना लेना। जस्ट लाइक हम अपने पेरेंट्स के जीन्स, उनकी हाइट, उनके कलर्स, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ को अपना लेते हैं, वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है, इनहेरिट हो जाती है। इसी तरह हमारे पेरेंट्स को उनके ग्रैंड पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, प्रॉपर्टी और बाकी चीजें ट्रांसफर होती हैं, इनहेरिट होती हैं। इसी तरह यहाँ ऊप में भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलरली है कि जिस तरह हम पेरेंट्स की जीन्स और कलर्स को अपनाते हैं, इसी तरह एक क्लास के किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट को अपना लेना, उसके पास आ जाना, इसको किस कॉन्सेप्ट को कहते हैं? इनहेरिटेंस। अब इनको हम लिखते कैसे हैं और क्लास किस तरह डिफाइन की जाती है हम देखते हैं। क्लास बना लेते हैं हम बैंक अकाउंट लेट सपोज, और यहाँ पर हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ हम इसको एंड कर देते हैं। और अब यहाँ पर हम एक्सेस स्पेसिफायर देखा था, हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड सेट कर देते हैं। प्रोटेक्टेड क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे चीज, जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे ना, वो इस क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं या इसकी चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर प्राइवेट करते तो वो तो सिर्फ इस क्लास में होते हैं, पब्लिक करते तो वो हर जगह हो जाते, तो इनहेरिटेंस का फायदा क्या होता? इसलिए हमने इसको यहाँ प्रोटेक्टेड सेट किया ताकि जो भी इसके कॉन्सेप्ट है, इसके वेरिएबल्स हैं, वो दूसरी इसकी चाइल्ड क्लास के पास ही जाए और कहीं और ना जाए। तो अब यहाँ पर हम लेट सपोज स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल और अकाउंट होल्डर का नाम लिख देते हैं, अकाउंट होल्डर नेम। इसके बाद हम लेट सपोज स्ट्रिंग डिक्लेयर करके अकाउंट नंबर रख देते हैं और डबल डिक्लेयर करके बैलेंस कर देते हैं, अकाउंट में जो बैलेंस होगा। फिर इसके बाद हम दो तीन मेथड बनाते हैं। एक मेथड हम बनाएंगे शो बैलेंस, एक बनाएंगे विड्रॉ, एक बनाएंगे डिपॉजिट। हम बैंक में जाके क्या क्या कर सकते हैं? हम अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट के हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, या हम डिपॉजिट करा सकते हैं, अपने अकाउंट में मजीद पैसे ऐड करवा सकते हैं, या हम विड्रॉ करवा सकते हैं, अपना अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। तो हम ये तीनों एक फंक्शंस बनाते हैं अभी एक एक करके, फिर उसके बाद हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हम अपना एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सही है, कंस्ट्रक्टर के लिए हम यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक सेट करते हैं और कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है वो क्लास के नाम पर ही होता है। सो बैंक अकाउंट क्लास कंस्ट्रक्टर, और हम ये पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इसमें पैरामीटर पास करेंगे। हम स्ट्रिंग पास करते हैं जिसमें हमें क्या चाहिए? अकाउंट होल्डर नेम चाहिए। सही है, और साथ में हम जो भी डेटा स्ट्रिंग एक और पास करते हैं और हमें क्या चाहिए? अकाउंट नंबर चाहिए। और हम डबल पास करके क्या मंगा लेंगे? बैलेंस मंगा लेंगे। और यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर, अब यहाँ हम एक दिस पॉइंटर का यूज करेंगे। दिस पॉइंटर क्या होगा वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। अकाउंट होल्डर नेम इक्वल्स टू अकाउंट होल्डर नेम, फिर दिस पॉइंटर यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट नंबर इक्वल्स टू अकाउंट नंबर, और फिर दिस पॉइंटर यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस। अब ये दिस पॉइंटर क्या कर रहा है? दिस पॉइंटर बेसिकली यहाँ पे अगर हम दिस पॉइंटर हटा दें तो ये कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अकाउंट होल्डर दो दो दफा लिखा हुआ है, तो ये अकाउंट होल्डर किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? तो ये अकाउंट होल्डर बता रहा है कि मैं जो अकाउंट होल्डर हूँ मैं ये नहीं हूँ, मैं ये अकाउंट होल्डर हूँ जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था। तो ये ऑब्जेक्ट की करंट लोकेशन की तरफ लोकेट करता है, करंट ऑब्जेक्ट बताता है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? लोकेटिंग दी करंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जे मिसिंग है हमारा। सही, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हमने कंस्ट्रक्टर तो बना दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर के बाद हम एक दो फंक्शन बना देते हैं। लेट सपोज गेटर बना देते हैं। गेटर हमें हमारे क्या क्या गेट करेगा? स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखते हैं और गेट करवा देते हैं अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट होल्डर नेम गेट करवा देते हैं। और यहाँ पर हमें क्या कर देगा? रिटर्न अकाउंट होल्डर, ये अकाउंट होल्डर रिटर्न कर देगा। फिर इसी तरह हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ हम गेट करवा लेते हैं क्या अकाउंट नंबर गेट करवा लें? अकाउंट नंबर गेट करवा लेते हैं इस दफ़ा, गेट अकाउंट नंबर। और यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न क्या करवा दिया? अकाउंट नंबर। उसके बाद स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग हो गई। अब हम कराते हैं डबल में रिटर्न होगा, डबल, डबल डेटा टाइप का क्या रिटर्न कराना है? गेट बैलेंस।
हम यहाँ पे बैलेंस रिटर्न करवा रहे हैं, तो रिटर्न बैलेंस। अब हमारे पास क्या है, 3 चीजें आ गई, 3 चीजों को हमने रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ से 3 चीजें सेट हो गएंगी, यहाँ से हमने 3 चीजों को गेट करवा दिया। अब हम अपना एक डिपॉजिट का वो बनाते हैं, फंक्शन बना लेते हैं डिपॉजिट का, वाइड, जिसकी रिटर्न टाइप वाइड रखते हैं, और यहाँ हम सेट करते हैं डिपॉजिट। मे बी स्पेलिंग शायद गलत है, ये देख लेते हैं, डिपॉजिट। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट को डिपॉजिट करना है ना, तो जब अमाउंट डिपॉजिट होगी तो एक बैलेंस तो होगा अकाउंट में पहले से। तो अब इसकी लॉजिक क्या बनेगी, लॉजिक अगर हम सोचें, अकाउंट में एक अमाउंट पड़ी हुई है, मतलब अकाउंट में लेट सपोज किसी के पास 10,000 रुपीज है। अब वो जाता है और वो कहता है कि मेरी 5,000 मजीद ऐड कर दो, तो क्या होगा, 5,000 मजीद ऐड हो जाएंगे, तो एक अमाउंट ऐड होगी। हम यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं, लेट सपोज डबल अमाउंट वेरिएबल, और उसको हम यहाँ यूज कर लेते हैं। क्या यूज करेंगे, बैलेंस के अंदर वो अमाउंट ऐड हो जाएगी जो हमने जाके अकाउंट में जमा करानी है, तो ये बैलेंस के अंदर वो अमाउंट ऐड कर देंगे। सही, बैलेंस क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सही। अब हम यहाँ एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा सकते हैं, लेट सपोज कि हम यहाँ लिख दें द बैलेंस आफ्टर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इज, क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जो बैलेंस था वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ एंड लाइन डाल देंगे, नया बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाते हैं, अभी तो हमने डिपॉजिट करा दिया अमाउंट, वहां बैंक में जाके जमा करा दी, अब विड्रॉ का कराते हैं। जब हम विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ का फंक्शन बनाते हैं, विड्रॉ। विड्रॉ का फंक्शन क्या करेगा, विड्रॉ का फंक्शन भी है, लेकिन विड्रॉ के फंक्शन में एक चीज होती है कि कंडीशंस लगानी पड़ती है कभी कभी। क्या, फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम गए और आपके अकाउंट में 12,000 पड़े हुए, 12,000 है आपके अकाउंट में, और लेकिन आप निकलवाना चाह रहे हैं 20,000, तो आप नहीं निकलवा सकते ना। आपकी अमाउंट जो है वो आपकी डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा है, जो आपके आपके जो बैंक अकाउंट में अमाउंट है उससे ज्यादा हो रही है, तो कैसे विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हम कंडीशन लगा लेते हैं, इफ अमाउंट जो हम निकालने वाले हैं वो ग्रेटर हो जाए अगर बैलेंस से, अकाउंट बैलेंस से, तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, इनसुफिशिएंट बैलेंस डाल दो, इनसुफिशिएंट बैलेंस। और यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर दो इनसुफिशिएंट बैलेंस, यहाँ डाल दो एंड लाइन। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स क्या करो, एल्स क्या करोगे आप, अगर ऐसा नहीं, अमाउंट अगर ज्यादा नहीं है बैलेंस से तो इनसुफिशिएंट बैलेंस, और अगर नहीं है, मतलब आपके अकाउंट में 20,000 है और आपको 10,000 चाहिए, तो ऐसा तो हो सकता है, तो एल्स क्या करेंगे, बैलेंस अब क्या हो जाएगा, पहले अमाउंट हमने चीज डाली थी तो बैलेंस बढ़ गया था, अब बैलेंस में से अमाउंट माइनस हो जाएगी, पहले ऐड हो रही थी अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और यहाँ एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं कि हम द बैलेंस आफ्टर विड्रॉइंग द अमाउंट और कैश इज, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, बैलेंस, और यहाँ एंड लाइन प्रिंट कर देंगे। ये विड्रॉ का फंक्शन था, ये डिपॉजिट का था, ये यहाँ पे हमें गेट बैलेंस मिलेगा, यहाँ गेट अकाउंट, और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम। अब ये सब कहाँ यूज होंगे क्लास के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। ये, और ये हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया था, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर किस तरह के होते हैं, और यहाँ पे हमने एक क्लास बना दी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं शो बैलेंस का, शो बैलेंस का, वाइट शो बैलेंस, इसको भी हम कॉल करके बैलेंस अपना मालूम कर लेंगे, वाइट शो बैलेंस। और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे अपना न्यू बैलेंस। अब यहाँ पर हम शो बैलेंस जो है यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं सी आउट, सी आउट के बाद हम नेम प्रिंट करवा देते हैं जिसके नाम पर अकाउंट है, उसके बाद हम यहाँ स्पेलिंग प्रिंट करा देते हैं, जिसका भी नाम आएगा बैलेंस इज, और यहाँ पर हम बैलेंस को प्रिंट करा देंगे जो बैलेंस होगा, और यहाँ हम एंड लाइन प्रिंट करा देंगे। अब ये जो नेम है, यहाँ एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है वो अकाउंट होल्डर नेम नाम से किया है, नेम नाम से नहीं किया। हम लिख देते हैं अकाउंट होल्डर नेम, वो अकाउंट होल्डर नेम में चला गया, तो अब ये एरर खत्म हो गया। अब इसके बाद जो है हम डिस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। अभी हम और मजीद जो है चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट,
अब हम यहाँ तक बैलेंस बना दिया है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारी ये क्लास एंड होगी। अब हम एक नई क्लास बना रहे हैं जिस क्लास ने इस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना है, मतलब इसकी एट्रीब्यूट उस क्लास के पास होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है कि इनहेरिटेंस एक्चुअल में है क्या। अब हम एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास कीवर्ड डिक्लेयर किया, यहाँ हमने बैंक अकाउंट बनाई है। अब यहाँ बनाते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, अकाउंट बैंक के अंदर अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, स्टूडेंट अकाउंट, मल्टीपल टाइप्स होती हैं। तो अब हम यहाँ एक सेविंग सेविंग अकाउंट बनाते हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि सेविंग अकाउंट के पास इस क्लास की प्रॉपर्टीज हो, एट्रीब्यूट्स हो, इसके प्रॉपर्टीज, मेथड, ये सब इसके पास आ गए, दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक कॉलन लगाएंगे और पब्लिक कीवर्ड के साथ हम उस क्लास का नाम लिख देंगे जो भी क्लास की प्रॉपर्टीज को हमें इस क्लास के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक ही क्लास बनाई हुई है अभी, बैंक अकाउंट, लेकिन आपके कोड के अंदर अगर 600 लाइन ऑफ कोड है, 1000 लाइन ऑफ कोड है और मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, तो आपको जो भी क्लास की प्रॉपर्टीज चाहिए वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो मुझे बैंक अकाउंट क्लास की चाहिए, मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देता हूँ और यहाँ से अपनी क्लास शुरू कर देता हूँ। जैसे बाकी दूसरी क्लास में करली ब्रैकेट के साथ शुरू कर दी, यहाँ कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। अब यहाँ पर इसके इसके भी वेरिएबल्स होंगे, डेटा टाइप्स होंगे, प्राइवेट है, तो अब यहाँ पे हम प्राइवेट सेट कर देते हैं और हम यहाँ कह देते हैं डबल और यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट रेट और यहाँ कॉलन लगा देते हैं। और यहाँ पर हम एक पब्लिक सेट करते हैं और इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नेम तो क्लास के नेम पर होगा। तो अभी नई क्लास बनाई है तो इसका नाम सेविंग अकाउंट रखा है, तो इस कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेविंग अकाउंट होगा। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग अकाउंट होल्डर नेम होना चाहिए सबसे पहले, अकाउंट होल्डर नेम। हमने ऊपर क्या डिक्लेयर किया था यहाँ पर, अकाउंट होल्डर नेम, तो हमने पूरा नहीं लिखा था, तो वही वेरिएबल हम यहाँ यूज करेंगे, अकाउंट होल्डर नेम, कॉमा, स्ट्रिंग, और क्या होना चाहिए हमारे पास, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर होना चाहिए। यही हमने डिक्लेयर किया था ऊपर वेरिएबल, अकाउंट नंबर। तीसरा हमने क्या किया था, डबल डेटा टाइप के साथ हमने वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया था, डबल एंड बैलेंस। और अब इसका एक अपना वेरिएबल आ चुका है, डबल इंटरेस्ट रेट, तो हम उसको यहाँ डबल के साथ इंटरेस्ट और यहाँ पे रेट डिक्लेयर कर देंगे। अब जब इस कंस्ट्रक्टर, अब इस क्लास ने इसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया है इस दूसरी क्लास की, तो ये कंस्ट्रक्टर भी दूसरे कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। वो कैसे करेगा, यहाँ पे हम लोग कॉलन। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, लेट्स सपोज दूसरी क्लास थी बैंक अकाउंट, हम यहाँ बैंक अकाउंट लिख देंगे। अब बैंक अकाउंट क्लास के पास कौन कौन से हमने पैरामीटर्स जो पास किए थे, क्या क्या था हमारे पास, अकाउंट होल्डर नेम था, अकाउंट होल्डर नेम, कॉमा, अकाउंट नंबर था, कॉमा, बैलेंस था। ये सब हमने लिख दिया और यहाँ हमने बैंक अकाउंट से इसके जो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस, इस क्लास को इनहेरिट करवा दिया। ये तीनों चीजें मैंने इस क्लास को इनहेरिट करवा दी यहीं से। अब एक चीज रहती है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, हम वो ये इंटर करते हैं, ये चीज को क्या रहती है, दिस पॉइंटर को यूज करते हुए हम क्या है करेंगे, इंटरेस्ट रेट इसमें डालना बाकी है, इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। सही है। अब यहाँ एक और फंक्शन बना देते हैं, वॉइड एड इंटरेस्ट के नाम से, एड इंटरेस्ट, जो क्या करेगा ये फंक्शन, ये इंटरेस्ट ऐड करेगा। तो बैलेंस जो है क्या होगा, बैलेंस में एडिशन होगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सेविंग अकाउंट्स पे क्या होता है कि अगर आपकी अमाउंट बैंक में, सेविंग अकाउंट है आपका और उसमें आप अमाउंट सेव करते हो, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, सूद मिलता है। तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला है, बैलेंस प्लस आप क्या करेंगे, जितना भी आपका बैलेंस है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट जो हमने वेरिएबल बनाया है, और उसको हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। सो जितना ज़्यादा बैलेंस होगा आपका, लेट सपोज यहाँ जितना भी बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट रेट 5%, 7%, जितना भी है उससे आप मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे और जो आपका एक्चुअल बैलेंस था उसमें ऐड कर देंगे, तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा। तो मतलब जितना ज़्यादा बैलेंस उतना ज़्यादा इंटरेस्ट, उतने ज़्यादा हराम मिलेगा आपको माशाल्लाह से। तो क्या कहने का मतलब यही है कि अगर आपका बैलेंस लेट सपोज यहाँ पे 2000 है, सही है, और आपका बैलेंस यहाँ 2000 था अकाउंट के अंदर और आपका सेविंग अकाउंट है, सही है, तो आपने यहाँ पे 2000 डाले और आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, इंटरेस्ट रेट आपका अगर 5% है, सही है, सो ये आपका 5% इंटरेस्ट रेट है ना, तो इस 5% इंटरेस्ट रेट से आपने मल्टीप्लाई करा दिया और आपने डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय आपने 1000 कर देना है,
तो अगर आपने 2000 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10,000, और 10,000 को आपने 100 से डिवाइड कर दिया, सो आपके कितने 100 रुपये बन गए, और तो बैलेंस के अंदर 100 रुपये ऐड हो जाएंगे, ये आपके अब 2100 हो गया। तो आपको 100 रुपये हराम के मिल गए, हराम की कमाई आ गई, मतलब ये 100 रुपये आपके पास आ गए, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल गया। तो आपने जमा 2000 कराए, लेकिन आपके पास 2100 हो गए। सो जितनी ज्यादा अमाउंट उतना ज्यादा इंटरेस्ट, उतनी ज्यादा कमाई। सही है। अब हम आ जाते हैं डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ पर हम डिस्ट्रक्टर का सिंबल लगाया और क्लास का नाम रख देंगे जो भी हमारी क्लास थी, सेविंग अकाउंट, और यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्टर कॉल किया, और यहाँ सी आउट में क्या करा देंगे, सी आउट में हम कह देंगे कि सेविंग अकाउंट जो था, जिस बंदे का भी था, सेविंग अकाउंट ऑफ, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम डाल देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट क्लोज्ड, अकाउंट गया, बंद हो गया अकाउंट। सो अब यहाँ पे एंड लाइन लगा देंगे। ये हमने एक डिस्ट्रक्टर भी कॉल कर दिया। अब हमारा दोनों क्लासेस बन गई। एक क्लास हमारी पेरेंट क्लास थी, यहाँ मेन हेडिंग डाल देते हैं कमेंट्स में कि ये हमारी पेरेंट क्लास थी। और अब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक हेडिंग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के साथ, ये हमारी चाइल्ड क्लास है। सही है। और यहाँ पर हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं, इंट मेन। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन बनेगा, और यहाँ से हमारा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, करली स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, करली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लगाते हैं रिटर्न 0 की स्टेटमेंट, और यहाँ से हमारी क्लास शुरू हो गई। अब हम क्या करते हैं, अपनी चाइल्ड क्लास है ना हमारी, सेविंग सेविंग अकाउंट की जो क्लास है, उस क्लास को यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, अकाउंट बना लिया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सबसे पहले एक नाम पास कर देते हैं, अली। उसके बाद हम उसका अकाउंट नंबर पास कर देते हैं, जैसे PKNBP 7, ये कुछ भी एक रैंडम सा नंबर पास कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ कॉमा लगा के मैंने अकाउंट दे दिया, वो दे दिया, बैलेंस पास कर देता हूँ मैं, बैलेंस इसके पास में मैं सपोज पास कर देता हूँ 10,000। सही है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पास कर देता हूँ, यहाँ कॉलन लगा दूँ। सही है। अब हमने क्या किया, सेविंग अकाउंट क्लास को, चाइल्ड क्लास को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट बनाया। अब चाइल्ड क्लास के पास तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट वेरिएबल है ये चीज, बाकी चीजें कहाँ से आएंगी, तो वो पेरेंट क्लास से इसने इनहेरिट करनी है। अकाउंट होल्डर नेम जो मैंने यहाँ एंटर किया, अकाउंट नंबर ये रहा, बैलेंस ये इसने सेविंग अकाउंट क्लास ने पेरेंट क्लास से इनहेरिट करी है, चाइल्ड क्लास में। अब यहाँ पर हम काम क्या करते हैं कि अपना एक वो कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, अकाउंट डॉट शो बैलेंस कॉल करते हैं, और फिर देखते हैं कि अभी ये शो बैलेंस पे हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करवाता है। सही है। अब हम इसको कंट्रोल सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। हमने रन किया इसको, और यहाँ हमारे पास आ गया अली का बैलेंस अभी 10,000 है। सही है। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसके बैलेंस हमने चेक कर लिया, अब इसमें कुछ चेंजेस करके बैलेंस चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम कुछ नया ट्राई करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमने डिपॉजिट विड्रॉ फंक्शंस बनाए थे, इनका भी तो यूज करें कहीं। शो बैलेंस तो हमने, शो बैलेंस का फंक्शन ये रहा, तो हमने उसको यूज कर लिया। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक अकाउंट डॉट डिपॉजिट का फंक्शन बनाते हैं। डिपॉजिट का फंक्शन बनाया, सेव करते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ हमारे पास अली का जो पहले बैलेंस था वो 10,000 था। अब बैलेंस क्या हो गया, एक रैंडम नंबर आ गया जो एक्सपोनेंशियल में भी जा रहा है। तो क्या हुआ कि जो अमाउंट थी ना, मतलब जो अली अपने बैंक में जमा कराने गया 10,000 में, उसने करोड़ों रुपए जमा करा दिए, एक्सपोनेंशियल तक चलेगा, वो गार्बेज वैल्यू एंटर कर दी, और फिर ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। मगर हमें तो गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना एक अमाउंट के अंदर यहाँ पे एक प्रिंट भी करा सकते हैं, सी आउट करवा के, इंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट। सही है। यहाँ कॉलन लेते हैं, और यहाँ पे हम सीन ले लेते हैं अमाउंट, और यहाँ कॉलन लगा देते हैं। अब यहाँ पर भी यही काम करते हैं, यहाँ पे एक सी आउट लगाते हैं, और यहाँ लिखते हैं इंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ, और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, और यहाँ से सीन लेके अमाउंट जो है यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। सही है। अब ये ट्राई करके देखते हैं, फिर रन करके देखते हैं अब क्या होता है। सही है। इसको कंट्रोल सेव करते हैं, और अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ रन किया हमने, हमारे पास क्या आ रहा है,
सबसे पहले अली का बैलेंस ये और इंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट। अब जो हम अमाउंट डिपॉजिट करने चाह रहे हैं, हम लेट सपोज हम यहाँ पे करते हैं 50,000 करते हैं, 50,000। और यहाँ पे बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट द अमाउंट इज 60,000 हो गया, क्योंकि 10,000 पहले से थे। अब वो 5,000 डिपॉजिट हो गए, बैंक अकाउंट में ऐड हो गए, और फिर जो है डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब हम अगला फंक्शन जो हमने विड्रॉ का बनाया था वो भी कॉल करके देख लेते हैं भाई साथ साथ। एक विड्रॉ का भी तो फंक्शन बनाया था, वो इसमें कॉल हो रहा है। अच्छा, ये सब फंक्शन हमने पेरेंट क्लास में बनाए थे, चाइल्ड में क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइल्ड ने उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। अब हम कॉल करते हैं विड्रॉ फंक्शन को, मतलब हम पैसे निकालने जा रहे हैं एटीएम से। अब देखते हैं क्या होता है। अब सबसे पहले हमारे पास अली बैलेंस जो है वो 10,000 था उसके बाद पहले से अकाउंट में। वो गया, उसने अकाउंट में 50,000 जमा करा दिए, और अब उसके पास 60,000 है। अब वो उसमें से अमाउंट निकालना चाह रहा है। अब उसके बाद ये बैलेंस 60,000 हो चुका है। अब लेट सपोज उसमें से उसने 20,000 जो है वो विड्रॉ किया, तो अब अकाउंट बैलेंस कितना होना चाहिए? 40,000। द बैलेंस आफ्टर विड्रॉइंग द अमाउंट इज 40,000, 40,000 हो गया। और यहाँ डिस्ट्रक्टर चल गया। अब हमने एक और फंक्शन बनाया, लास्ट फंक्शन हमने 3 बनाए थे, एक विड्रॉ, एक डिपॉजिट और गेट बैलेंस, और हमारे पास शो बैलेंस तो हम देख ही चुके हैं, और लास्ट बनाया था ऐड इंटरेस्ट। अब हम इस ऐड इंटरेस्ट को भी यहाँ पे कॉल करके देखते हैं, शो डॉट अकाउंट डॉट ऐड इंटरेस्ट। इस फंक्शन को भी कॉल करते हैं, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा इसके अंदर से उसके, और उसके बाद हम देखेंगे कि बैलेंस कितना है इंटरेस्ट ऐड होने के बाद। ट्राई करते हैं, इंटरेस्ट ऐड इंटरेस्ट का फंक्शन बनाया था उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, अकाउंट डॉट ऐड इंटरेस्ट कर दिया। तो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो बैलेंस है वो चाहिए, यहाँ कॉलन लगा देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, और अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ये हमारा फाइनल आउटपुट होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक बंदा गया अली, उसके पास 10,000 थे, उसने क्या किया, अकाउंट में 50,000 को ऐड कर दिया। फिर क्या किया उसने, अब उसके पास अमाउंट 10 थे, 50 ऐड किए, 60 हो गए। अब उसने उसमें से 20,000 को विड्रॉ कर दिया, अब उसके पास 40,000 बचे। तो जब उसके पास 40,000 सेविंग अकाउंट में बचे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा। तो इंटरेस्ट जो 40, अब जितना ज्यादा बैलेंस उतना ज्यादा इंटरेस्ट, उतना ज्यादा हराम। तो हमने यहाँ देखा 40,000 था इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 40,000 पे कितना इंटरेस्ट बना? 2,000। तो उसका 2,000 इंटरेस्ट बना होगा, तो फाइनल बैलेंस उसका 42,000 हो गया। उसके बाद 40,000 होने चाहिए थे, लेकिन 2,000 उसके बढ़ गए। तो ये हमारे फंक्शंस थे सारे, ये लॉजिक्स थी बेसिक। और हमने जो देखना था ना, वो ये देखना था कि बैंक अकाउंट, ये थी पेरेंट क्लास, मतलब फादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड क्लास आ गई, मतलब कि आप लोग, हम लोग। फिर इस पेरेंट्स क्लास ने इस चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को, जीन्स को इनहेरिट कैसे करते हैं, इसी तरह इसने इसके एट्रीब्यूट्स को किस तरह से अपनी क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया। और इसके कंस्ट्रक्टर ने भी उसके कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर दिया, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया। मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग को भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या, अब ये हमारे यहाँ पे रिटर्न 0, ये मेन फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना था, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।